फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमारी टीडीईपी मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये सब्जेक्ट की जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, कंडक्टर क्या होता है? ये चालक वैद्युत शक्ति को जनन केंद्र मतलब वैद्युत इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है उसको जहाँ से हमारी जनरेट होती है वहाँ से उपभोक्ता मतलब जो यूज़ करने वाला कंज्यूमर होता है उसके घर तक या तक पहुँचाने में जो केबल या वायर का यूज़ किया जाता है। ओवरहेड नंगे दो प्रकार के होते हैं। जो पावर प्लांट होता है वहाँ से लेके उपभोक्ता के घर तक जिसके द्वारा हम वायर के द्वारा हम लेकर आते हैं सप्लाई को, वो कहलाता है हमारा कंडक्टर। ओके, ठोस चालक, ये ठोस चालक क्या होते हैं? ये ठोस या नालीदार चालकों के बने होते हैं। इन्हें मल्टीकोर कंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मल्टीकोर कंडक्टर भी कहते हैं। अब आते हैं हमारे लड़ीदार चालक। लड़ीदार चालक क्या होते हैं? लाइन चालकों में नम्यता प्रदान करने धारा क्षमता एवं सामर्थ्य बढ़ाने तथा कोरोना लॉसेस कम करने के लिए लड़ीदार चालकों में कोरोना लॉसेस कम करने के लिए खोखले चालक प्रयोग किए जाते हैं। अब लड़ीदार चालक क्या होते हैं? इनमें सबसे पहले क्या होती है? लचक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है इनकी, और इनमें कोरोना लॉसेस भी कम होते हैं। और ये जो लड़ीदार होने के कारण इनमें कोरोना लॉसेस भी कम होते हैं, इसलिए हम इसे ज़्यादातर यूज़ में लाते हैं। ओके, और ये खोखले होते हैं। अब आते हैं हमारा चालकों के साइज को प्रभावित करने वाले कारक। ओवरहेड लाइन की मोटाई एवं लंबाई के कारण डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रूप से निम्नलिखित घटक होते हैं। मतलब इसके ये काफ़ी घटकों पर निर्भर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर एंड सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट पर भी निर्भर करते हैं और पावर पर भी निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज पाथ हम बोल सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन, लाइन रेजिस्टेंस, वेट ऑफ लाइन, लाइन का जो वेट होता है उस पर भी निर्भर करता है। लाइन का झोल मतलब जो हम सैग बोलते हैं, जिस प्रकार हमारी जो लाइन एक पोल से दूसरे पोल तक बंधी होती है उनमें जो वायर होता है, वायर जो ऐसे लचक जाता है, झुक जाता है, उसको हम बोलते हैं सैग। ओके, इंसुलेटर का साइज, क्रॉस आर्म का साइज, डिजाइन ऑफ सपोर्ट, तो इन सब चीज़ों पर हमारा चालकों के साइज ये जो है प्रभावित करती हैं। ओके, आगे देखते हैं गाइस। अब आता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कंडक्टर। हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कंडक्टर को आइडियल बनाने में? ओके, फर्स्ट है कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, इसकी कंडक्टिविटी उच्च और अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है कंडक्टर की प्रतिरोधकता निम्न होनी चाहिए, इसका जो प्रतिरोधकता होती है उसकी निम्न होनी चाहिए मतलब लो होनी चाहिए। चालक का धातु का घनत्व निम्न होना चाहिए, जो हमारा जो कंडक्टर यूज किया जा रहा है उसके धातु का घनत्व कम होना चाहिए। चालक भार में हल्का होना चाहिए, और चालक भार ये जो कंडक्टर है हम जो लाइन में यूज करते हैं उसका जो वेट है हल्का होना चाहिए, जिससे कि उसमें सैग कम उत्पन्न हो। ओके, चालक के धातु की तनाव शक्ति उच्च होनी चाहिए, और जो अब जब हमारा सैग कम होगा तो उसकी जो तनाव शक्ति है अच्छी हो जाएगी। ओके, कीमत कम होनी चाहिए और हमें सस्ते दामों में उपलब्ध होना चाहिए। चालक बाजार में सरल से उपलब्धता होनी चाहिए, ये हमें मार्केट में आसानी से मिल जाना चाहिए। तो ये तो होती है हमारी आइडियल कंडक्टर की प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। विद्युत संचरण मतलब ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन की ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त चालक धातुओं के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार हमारी जितनी धातु होती है उनके अनुसार काफ़ी प्रकार के होते हैं हमारे, जैसे स्टैंडर्ड हार्ड ड्रोन चॉपर, ओके, कॉपर, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SHDC। कैडमियम कॉपर, मानक कठोर कशित मतलब एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम मिश्रित धातु, इस्पात क्रोडेड या एल्यूमिनियम, स्टील कोर एल्यूमिनियम। तो ये काफ़ी टाइप्स की होती हैं हमारे ये कंडक्टर। देखिए काफ़ी टाइप्स के होते हैं, हम इन्हें काफ़ी टाइप्स की धातु जिस तरीके से हमारी जो धातु होती हैं उतने ही प्रकार के हमारे कंडक्टर का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कुछ धातुएं हमारी ऐसी होती हैं जो चालक नहीं होती हैं, चालक होती हैं इस तरीके से, उनमें कुछ अवगुण पाए जाते हैं तो उनका यूज़ नहीं करते हैं। तो देख लीजिए जो जो है
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर कितने टाइप्स के होते हैं? ओके, तो फर्स्ट है हमारा पिन या सैडल इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर या सैडल। सेकंड है सस्पेंशन इंसुलेटर एंड थर्ड है लॉन्ग रॉड सस्पेंशन इंसुलेटर। ओके, अब है स्पेशल मतलब हाई वोल्टेज, जिसमें हाई वोल्टेज होता है वो हाई वोल्टेज के लिए यूज किए जाते हैं इंसुलेटर। स्पेशल पर्पस इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, स्किल इंसुलेटर, बुशिंग इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर। ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं हमारे इंसुलेटर। ओके, अब आता है हमारा पिन या स्पेंडल इंसुलेटर। देखिए पिन इंसुलेटर, इंसुलेटर पोर्सलिन पदार्थ का होता है। ये इंसुलेटर क्या होता है? पोर्सलिन पदार्थ का बना होता है। बना होने पर नर्म तथा वायुमंडलियों, ये जो क्या होता है ये नर्म होता है। ओके, तो जो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उसके कारण ये क्या होता है, कोरोना लॉसेस भी उत्पन्न होते हैं। तो हम इस प्रकार से इसका चयन करते हैं जो ये कोरोना लॉसेस भी कम हो। ओके, इंसुलेटर पोर्सलिन पदार्थ का बना होता है। नर्म तथा वायुमंडलों गैस के प्रभाव से बनाने के लिए इंसुलेटर की सतह को चमकीला कर दिया जाता है। इसकी जो सतह होती है उसको चमकीला किया जाता है, जिससे कि जो हमारे धूल के कण हैं या जो वायुमंडल में जो अनेक प्रकार की गैसें होती हैं उनसे क्या होता है, उनसे इफेक्टेड ना हो। ओके, इस प्रकार इंसुलेटर के निचले भाग में जस्तीकृत इस्पात की एक कीली जुड़ी हो रहती है। इसमें क्या रहता है, एक जस्तीकृत इस्पात की जो होती है कील टाइप की जुड़ी रहती है, जिसे क्रॉस आर्म पर कस दिया जाता है और उसे हम क्या है, क्रॉस आर्म पर कस देते हैं। इस पिन के कारण ही इसको पिन इंसुलेटर कहते हैं। अब ये जो पिन होती है इसके कारण ही हम इसका नाम क्या रख देते हैं, पिन इंसुलेटर। इस इंसुलेटर के ऊपरी भाग में एक खांचा होता है, इसमें ओवरहेड चालक को कस दिया जाता है और उसमें क्या होता है, ओवरहेड जो कंडक्टर है उसको कस देते हैं। अब आता है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। इसकी संरचना एक से अधिक पोर्सलिन की डिस्क को जोड़कर लड़ी के रूप में की जाती है। अब जो एक से अधिक जो डिस्कों को मिलाकर हमें सस्पेंशन की ये जो इंसुलेटर इसकी संरचना करते हैं। इन इंसुलेटर को ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्रॉस आर्म पर लटकाकर प्रयोग किया जाता है। इनको ऊर्ध्वाधर रूप में हम लटकाते हैं, इसलिए इसे डिस्क टाइप मतलब हम इसे डिस्क टाइप सस्पेंशन इंसुलेटर भी कहते हैं या डिस्क टाइप इंसुलेटर कहते हैं। इसके प्रत्येक डिस्क की संरचना 11 kV की वोल्टता के लिए की जाती है। हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में यूज करते हैं 11 kV की वोल्टता के लिए। ओके, अब आता है हमारा लॉन्ग रॉड इंसुलेटर। यह डिस्क टाइप सस्पेंशन इंसुलेटर का ही एक विकसित रूप है। ओके, इसे पोर्सलिन की एक लंबी छड़ रहती है। इसमें क्या होता है, एक पोर्सलिन की लंबी छड़ होती है जिसकी दोनों सिरों पर धात्विक टोपी जुड़ी रहती है। इसी लंबी छड़ के कारण इसे लॉन्ग रॉड इस लंबी छड़ के कारण हम इसे लॉन्ग रॉड इंसुलेटर नाम देते हैं। इसलिए विदेशों में सस्पेंशन इंसुलेटर के स्थान पर इसकी अधिक प्रयोग की जाती है। इसका कहाँ सबसे ज़्यादा हम विदेशों में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे काफ़ी टाइप्स के इंसुलेटर। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।